नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चनमोयारो शवपावपनाशिनो मङ्गलानं च सर्वेषां मङ्गलानं च सर्वेषां पठमं हो मङ्गलम् पठमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आज बात ब्रह्मचर्य की है। सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिना ब्रह्मचर्य के हमारी साधना फलीभूत नहीं होती। दरअसल ब्रह्म हमारी आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, और उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। हम अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा को जानकर जब उसकी उपलब्धि के लिए सन्नद्ध होते हैं, तब कहीं हमारे जीवन में वास्तविक ब्रह्मचर्य घटित होता है। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कई तरह से बातें की जाती है, की जा सकती है, पर आज मैं 4 बातें आपसे कहूँगा। चाम, काम, राम, धाम, सारा रहस्य में समाहित है। चाम, काम, राम, धाम। जिनकी दृष्टि चाम पे है, यानी शरीर पर है, वो काम के दास होंगे। चर्ममयी दृष्टि, चाम पर दृष्टि, देह दृष्टि मनुष्य को अंधा बनाती है, उसे भोगासक्त बनाती है, और वह उसके जीवन का पतन करा देती है। संत कहते हैं तुम अपनी दृष्टि को परिवर्तित करो। ब्रह्मचर्य की सबसे पहली बात दृष्टि का परिवर्तन। चाम से हटकर राम पर दृष्टि। काम से मुक्त होगे, धाम तक पहुंचोगे। जिसकी दृष्टि चाम पर है, वो सच्चे अर्थों में कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचारी वो नहीं जो जंगल में बैठ गया है।
ब्रह्मचारी वो है जो आत्मा में रम गया, जिसकी दृष्टि देह से ऊपर उठकर भीतर के विदेह पर केंद्रित हो गई। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से दूर रहना ब्रह्मचर्य का बड़ा स्थूल रूप है। मूलतः अपने मन को मोड़कर देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि से संपन्न होना और शरीर की नश्वरता असारता को समझकर भोगों से विमुख होना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने ब्रह्मचारी की अद्भुत परिभाषा दी। वे कहते हैं मल योनि मल बीजम गलन मलन पूत गंध बीभत्सम पश्चन अंगम अनंगा विरमति यो ब्रह्मचारी से। ये मनुष्य इस शरीर को मल का योनि मल का बीज पूत दुर्गंधयुक्त विभत्स देखते हुए, शरीर को असुचिमय देखते हुए अनंग यानी जो काम से विरत होता है वह ब्रह्मचारी होता है। काम मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है और उसकी पूर्ति वह देह से करता है। निज पर के देह का आकर्षण उसे कामोत्तप्त करता है और जब मनुष्य के हृदय की काम भावना बढ़ती है वो ब्रह्मचर्य से हटकर वासना की ओर मुड़ जाता है। ब्रह्मचर्य वासना से वात्सल्य की ओर मुड़ने का रास्ता है। जहां काम नहीं राम है, जहां चाम नहीं राम है, काम नहीं धाम है। राम की ओर दृष्टि जाए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आज के संदर्भ में एक प्रसंग कहना चाहूंगा। हम सब ने सुना है कि तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो वो अपनी धर्म पत्नी पर बड़े आसक्त थे। पत्नी अपने पीहर गई पर उनसे उनका बिछोह नहीं सहा गया। वो अपनी प्रिया से मिलने के ख्याल में सब कुछ भूल कर पहुंच गए। घर से निकले, रास्ते में नदी में उफान, घटाटोप बारिश, सघन अंधेरा, लेकिन इन सब चीजों की परवाह किए बिना निकल पड़े प्रिया से मिलने के लिए। जाना है, बस जाना है। वो निकले, नदी में पूर है, इस पार से उस पार कुछ जाने का सहारा नहीं। अचानक बिजली चमकी, एक तख्ता सा दिखा, उसे पकड़ा, उसके सहारे तैर कर पार हुए। इस पार से उस पार उफनती नदी को पार कर पहुँचे। जब पहुँचे फिर बिजली कड़की, देखा तो वो मुर्दा था जिसके सहारे उनने नदी को पार किया। चल दिए, गीले बदन घर पहुँचे। आधी रात है, बिना सूचना के कैसे पहुँचे, पर मिलना तो है। सवेरे तक का इंतजार उचित नहीं और इतनी रात में सीधे रास्ते जाना ठीक नहीं। कोई रास्ता खोजा जाए। देखते हैं एक कक्ष में दीप जल रहा है और खिड़की खुली है। सोचा शायद संप्रेषण हो गया हो, ये मेरी प्रिया का कक्ष है, हो ना हो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अंदर जाना है, कैसे जाए। फिर बिजली चमकी, एक रस्सी सी लटकती हुई दिखी
और उनने उसके सहारे चढ़कर अचानक सीधे अपनी धर्मपत्नी के पास गए। और जैसे ही धर्मपत्नी के पास पहुंचे, वो कुछ पढ़ रही थी। जैसे ही अपने पति को आता देखा, आज बहुत चक्कर रह गई। आप और इस समय अचानक कैसे? तुम्हारी याद में। आप और इस समय अचानक कैसे? तुम्हारी याद में कैसे आए? रास्ते में चला था, नदी में उफान था, पर एक तख्ता मिला। मैंने सोचा तख्ता, बाद में पढ़ा, पता चला मुर्दा है। उसके सहारे यहां तक आ गया। यहां तक आ गए, ऊपर कैसे आए? तुमने ही तो रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन सी रस्सी लटकाई? देखे, दिए के प्रकाश में देखा तो वहां रस्सी नहीं, सांप था। धर्म पत्नी स्तब्ध रह गई, ये क्या? तब उन्होंने जो फटकार लगाई, उसने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। उन्होंने कहा, अस्ति चर्ममय देह मम ता संग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काय होत भव भी। धिक्कार है तुम्हें जो मेरे इस हाड़ मांस में शरीर का सुख पाने के लिए शरीर से प्रेम करके तुम जान हथेली पर रखकर यहां तक आ गए। काश ऐसा प्रेम अपने भीतर के राम से किए होते तो तुम धाम तक पहुंच गए होते, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। इस एक वाक्य ने तुलसीदास जी की दिशा बदली और वे गोस्वामी तुलसीदास बन गए। कहानी आप सब लोगों ने सुनी, पर मैं बात केवल आपसे इतनी कहना चाहता हूं, ऐसी ही देह दृष्टि जब छूटती है, आत्मदृष्टि जगती है, तब सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य घटित होता है। ब्रह्मचर्य का मूल भेद विज्ञान है। मैं देह नहीं चेतन हूं। शरीर तो असुचिता का पिंड है, इसमें कुछ भी रचने योग नहीं है। राचन योग स्वरूप न जाको विरचन योग सही। यह तन पाए महातप कीजे यामे सार। यही है, आप बात रोज दोहराते हो। शरीर की असुचिता और आत्मा की पवित्रता को जो जानता है, उसके ही जीवन में वास्तविक ब्रह्मचर्य घटता है। उस परम ब्रह्म में लीन आत्मा ही वास्तविक ब्रह्मचारी होते हैं। उसके लिए भेद विज्ञान चाहिए, लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो जो शरीर और आत्मा का भेद जान लेते हैं, उनकी भोगा शक्ति मंद पड़ती है और अपनी भोगा शक्ति को मंद करते करते धीरे धीरे काम से निष्काम की ओर बढ़ने का मार्ग बताते हैं। गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे? जैन साधना में ब्रह्मचर्य की बड़ी विशद विवेचना। प्राय जब हम ब्रह्मचारी कहते हैं तो ग्रह त्यागी साधु सन्यासियों को ही ब्रह्मचारी के रूप में देखते हैं। जो स्त्री आदि का परित्याग कर देते उन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है। ब्रह्मचारी इन सबसे मुक्त होते, पर यही ब्रह्मचारी नहीं होते। जैन धर्म कहता है एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी रह सकता है। एक गृहस्थ जो पत्नी और परिवार के साथ रह रहा है, वो भी ब्रह्मचारी हो सकता है, रह सकता है। कब? जब अपनी भोग लिप्सा को मंद करके यौन सदाचार पूर्वक जिए तब। क्या कंडीशन दिया? यौन सदाचार का पालन।
जिसके अंदर भेद विज्ञान है, जिसने जान लिया ये शरीर तो असुचिता का पिंड है और भोगों से कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं, ये तृष्णा को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। काम भोग से न तो आज तक किसी को तृप्ति मिली है न भविष्य में कभी मिल सकती है। इनसे क्या मिलता है? खनमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनिगाम दुखा संसार मोक्षस विपक्ष भूया खानी अनत्थानु काम भोया। एक क्षण का सुख, बहुत काल का दुख, थोड़ा सा सुख और दुख का कोई प्रमाण नहीं। सारे अनर्थों के एक खान हैं, काम और भोग। इस सत्य को जानने वाला एक सच्चा सम्यक दृष्टि अपने जीवन को पवित्रता की ओर मोड़ता है और धीरे धीरे अपने काम पर संयम रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाता है और वो ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके लिए काम पुरुषार्थ की बात की गई है। काम सेवन पतन है और काम पुरुषार्थ जीवन के उत्थान का आधार। अपने मन को पलट कर देखो, हर मनुष्य के हृदय में हीनाधिक रूप में काम होता है। काम भी दो प्रकार का है, एक इच्छा काम, एक मदन काम, रति काम। इच्छा काम मन की इच्छाएं, ये भी आकुलता देती है। तुम्हारे अंदर जितनी इच्छा बढ़ेगी तुम उतना अधिक दुखी होगे। कामना मनुष्य को भटकाती है क्योंकि कामनाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती। ये इच्छा काम को नियंत्रित करो, निष्काम बनो और रति काम को धीरे धीरे नियंत्रित करके काम से निष्काम होते हुए राम की तरफ जाने की कोशिश करो। जिस मनुष्य की दृष्टि में भीतर का राम होता है वही निष्काम बन पाता है। लेकिन एकाएक अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो गृहस्थ के लिए कहा गया तुम काम पुरुषार्थी बनो। क्यों बनो? काम मानव मन की एक दुर्बलता है। अपने मन की दुर्बलता को नियंत्रित करने और अपनी संतति को बढ़ाने के लिए गृहस्थों को काम के आश्रय लेने का उपदेश दिया गया। लेकिन यह कहा गया कि तुम्हें काम का आश्रय लेना है, काम का दास नहीं बनना। जो काम पुरुषार्थी होता है वो संयम सदाचार की मर्यादा में आगे बढ़ता है और जो काम सेवी होता है वो काम लंपट बनकर पथ भ्रष्ट हो जाता है, सारी मर्यादाओं को ताक पर रख देता है। काम पुरुषार्थी बनिए और काम पुरुषार्थी होने का मतलब ही यही है कि यदि आप गृहस्थ हो तो विवाह के बंधन में बंधकर नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए यौन सदाचार के साथ जीवन जिए। स्त्री पुरुषों का पति पत्नी के रूप में एक संबंध और बाकी सारे संसार की स्त्री के प्रति और सारे संसार के पुरुष के प्रति पवित्र दृष्टि की अभिव्यक्ति ही काम पुरुषार्थ की पहचान है। जैसे कहीं बांध बनाना हो तो बांध बनाने से पहले वहां एक सर्वे होता है। यहां का कैचमेंट एरिया कितना है, कितना पानी यहां एकत्रित हो सकता है। और जब सर्वे होता है, बांध बनाया जाता है तो उसी हिसाब से उसमें गेट्स लगाए जाते हैं और गेट में भी एक शेड्यूल तय होता है कि कब कितना गेट खोलना है। वो डिपेंड करता है कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, हमें कितना क्यूसेक पानी छोड़ना है। जिस अनुपात से पानी आता है उसी अनुपात से पानी छोड़ा जाता है। दरवाजा को ऐसे नहीं खोला जाता। दरवाजा तभी खोला जाता है जब उसकी आवश्यकता हो। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, विवाह भी एक प्रकार का सामाजिक बंधन है, बांध का निर्माण है।
जिसमें सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं, मात्र एक द्वार खुला रखा है स्त्री पुरुषों का, पति पत्नी के रूप में, जिसमें जब जरूरत हो तो उतना ही और जितना जरूरी है उतना ही आश्रय लो, बाकी ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जियो। ये काम पुरुषार्थ का आधार है। आजकल इसकी घोर उपेक्षा होने लगी। अब ये सब बातें बड़ी सामान्य होने लगी है, बड़ी विडंबना है, और लोग इन सब की उल्टी पुल्टी व्याख्याएं भी करना शुरू कर दी। मनुष्य को एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि मेरा शील, संयम और सदाचार ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा तत्व है, जिसे मुझे किसी भी अर्थ में खंडित नहीं करना। जब तक मैं अपने अंदर ऐसी भावना जागृत नहीं करता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। क्षण भर के सुख की चाह के पीछे मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देता है। आखिर मिलता क्या है? क्या मिलता है? खाज खुजा करके क्या पाओगे? जितनी देर खाज खुजाते हो उतनी देर की राहत, उसके बाद और आकुलता। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, चबाते समय उसे बड़ा रस आता है, लेकिन उस हड्डी में रस है कहाँ? उसके मसूड़े छिलते हैं, रस वहाँ से आता है। कुत्ता सोचता हड्डी ने रस दिया, और बाद में जो मसूड़े की वेदना होती है वो वही जानता है क्या होता। तो यही तो मनुष्य की स्थिति है। शरीर से सुख पाने की चाह में जो भी रमते हैं वे अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। संत कहते हैं काम सेवी मत बनो, काम पुरुषार्थी बनो। और काम पुरुषार्थी होने का मतलब तुम्हारे काम पर धर्म की लगाम हो, संयम की लगान हो। स्त्री पुरुष यौन सदाचार के साथ जिए। पति पत्नी के अतिरिक्त संसार की सभी स्त्री को माँ, बहन और बेटी जैसी दृष्टि के साथ देखने की दृष्टि लाना, और हर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से देखने की पवित्रता उद्घाटित करना। ये जब घटित होगा तब सही अर्थों में ब्रह्मचर्य फलेगा। लेकिन आजकल इसका घोर अभाव देखने में मिलता है। अब तो स्त्री पुरुषों के बीच, पति पत्नी के बीच कोई और आने लगे हैं, और जब दो के बीच तीसरा आकर त्रिकोण बनाता है, जीवन की सारी समरसता खंडित हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। मनुष्य को यहाँ अपने विवेक का परिचय देना है, अपनी बुद्धि को जागृत रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जिससे अपने जीवन को हम बढ़ा सके और अपने जीवन के परम लक्ष्य को हासिल कर सके। आज के समय में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। हम कहाँ काम पुरुषार्थ की बात करें, कहाँ हम त्रिवर्ग की बात करें, कहाँ हम संयम और सदाचार की बात करें। अब तो लिव इन जैसा कंसेप्ट बहुत तेजी से आ रहा है, और इस तरह के अवधारणाओं के कारण हमारी संस्कृति का सत्यानाश होता जा रहा है। लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। इससे हमारे समाज का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, हम कह नहीं सकते। आज लोगों की अंदर की लालसा इस तरह से बढ़ते जा रही है कि सारी सीमाएं खंडित होते जा रही है, मर्यादाएं तार तार होते जा रही है। उसके प्रति हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज जब मैं युवक युवतियों से बात करता हूँ, मन मर्माहत हो उठता है। अब मर्यादाएं कोई अर्थ नहीं रखती। आज की खासकर उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले बेटे बेटियों का हाल बड़ा बुरा है। ज़्यादातर जब लोग मुझसे मिलते हैं, मैं बात करता हूँ, इतनी तो बात है कि भले वो भटके हैं पर संस्कार आज भी उनके अंदर है। गुरुओं के सामने सच बता देते हैं, उसकी ग्लानि भी होती है, लेकिन वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं
कि निकल नहीं पाते। यौवन अवस्था में इंद्रियों का निग्रह कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे शास्त्रों में इसीलिए बताया कि अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो और ब्रह्मचर्य को अखंड रूप से पालन करना चाहते हो तो सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से बचो जिससे यौन विकार उत्पन्न होता है। आजकल सहशिक्षा और एक साथ उठने बैठने के कारण ये चीज़ें आम होने लगी है। मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी बीभत्स तस्वीर मेरे सामने है। और अब तो मैं आपसे इतना कहूँगा, सगे भाई बहन भी यदि थोड़े बड़े हो गए तो उनके एक साथ रहने की छूट कभी मत देना, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता भी अब खंडित हो गई, वो भी खंडित हो गई। इनके प्रति हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। तो जब जब हमारी दृष्टि चाम पर रहेगी, काम बढ़ेगा जो हमें अंतहीन तृष्णा का शिकार बनाएगा, उस काम से अपने आप को बचाना है। राम को जानो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मैं आत्मा राम हूँ, उसे पहचानो। राम का आश्रय लोगे तो परम धाम को प्राप्त करोगे, और काम का आश्रय लोगे तो यूं ही भटकते रह जाओगे। हम भाव भटकन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके चले। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में एक बात और मैं कहूँगा, आजकल एक गड़बड़ी और होने लगी है। लोग गृहस्थी का पालन तो करते हैं, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, यौन सदाचार भी कदाचित पा लेते हैं, लेकिन संतानोत्पत्ति नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। तुम बीज तो बोते हो, फसल नहीं चाहते। आजकल की नई जनरेशन, हमने अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया, वो बच्चा प्लान करते हैं। अरे तुम्हारी प्लानिंग से बच्चा नहीं आता, ये तो कुदरत का प्लान है। तुम्हें बच्चा मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और उसमें भी कृत्रिम तरीके से इस तरह से संतति का नियंत्रण करते हैं। भोग लिप्सा का नियंत्रण करो। अगर तुम्हें संतान नहीं चाहिए तो संयम से रहना तो ठीक है, लेकिन कृत्रिम तरीके से संतति का नियंत्रण करना एक प्रकार से काम लंपटता का उदाहरण है, उससे बचना चाहिए। और अब एक बेटा एक बेटी बहुत है, कैसे बढ़ेगी संतति। विवाह का 3 उद्देश्य बताया, प्रजा उत्पत्ति, धर्म संपत्ति और रति। 3 उद्देश्य है विवाह के। आपके विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है, लेकिन उसका पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति। एक गृहस्थ जब विवाह का पालन के बंधन में बंधता है, उसके विवाह को धर्म विवाह कहते हैं। वो गृहस्थ धर्म में दीक्षित होता है। विवाह के बंधन में बंधकर गृहस्थ धर्म का पालन करना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर है संतान की उत्पत्ति। विवाह किया है तो प्रजा की उत्पत्ति करो, संतति से संस्कृति बढ़ेगी। आज संतति का उच्छेद हो रहा है, बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है जिस पर हमारी नई पीढ़ी को विचार करना चाहिए। आज जैनियों की संख्या सेंसस के अनुसार 44.46 लाख है, कुछ नहीं है, ना कुछ है। और TFR जैनियों की सबसे कम है, बताते 1.6 है। ये बहुत ही न्यूनतम TFR है। टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर यदि यही इतनी ही रही तो आने वाले 50 साल में तुम्हारी संख्या आधी हो जाएगी, 75 साल में उसकी भी आधी, और 100 साल में हिसाब बराबर हो जाएगा। विचार करो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इस तरह से संतति को नियंत्रित करते रहोगे, संतान की इच्छा नहीं रखोगे तो क्या होगा। वही हाल होगा जो पारसियों का। आज पारसी धर्म पूरी तरह विलुप्त हो गया, कल जैन धर्म भी विलुप्त हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहोगे कि जैन धर्म को विलुप्त करने का अपराध आपके द्वारा हो? मैं सभी युवाओं से कहता हूँ कि संतानोत्पत्ति के संदर्भ में शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कृत्रिम तरीके से संतति का निरोध कतई उचित नहीं है। और दूसरी एक विकृति है, वह है गर्भपात की। भ्रूण हत्या आजकल आम हो गई।
मैं ब्रह्मचर्य के संदर्भ में क्या बात कहूँ। इतने जघन्य और निम्न स्तर के, घटिया स्तर के कृत्य आजकल होने लगे हैं, ये कतई उचित नहीं। जीवन में भ्रूण हत्या जैसा पाप सपने में भी मत करना, न करना, न करने की अनुमोदना करना। कोई अगर किया है, कराया है तो उसका प्रायश्चित जरूर लेना। जिसने जीवन में भ्रूण हत्या जैसा कुकृत्य किया है वो सूतकग्रस्त है। सच्चे अर्थों में जब तक उसका गुरु से प्रायश्चित न ले न वो देव पूजा और अभिषेक का अधिकारी है, न ही पात्र दान का, क्योंकि वो अपराधी है, वो हत्यारा है। भ्रूण हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं, एक हत्या में तो हत्या होती है, लेकिन ये हत्या से भी भयानक हत्या है, क्योंकि हत्या है करुणा की, ये हत्या है वंश की, ये हत्या है मातृत्व की, ये हत्या है हिंसा की। जहां अपने ही खून का खून किया जाए, जहां अपने ही कलेजे का टुकड़ा कर दिया जाए, उससे बड़ी निर्ममता और क्या होगी, कभी कल्पना करें। तुम्हारे गोद में पलने वाले बच्चे के प्रति तुम्हारे मन में कितना असीम प्यार होता है, और कोख में पलने वाले संतान की हत्या, ये कैसा मातृत्व है, सपने में भी नहीं सोचना। ये क्रूर कृत्य है, महान क्रूर कृत्य है, और आज इसी कारण लिंगानुपात बिगड़ा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम हो गई। जागरूकता होनी चाहिए। गर्भपात जैसा कुकृत्य कभी करना ही नहीं चाहिए। मेरे संपर्क में कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिनने गर्भपात के कारण अपनी कोख ही गंवा दी। एक दंपति मेरे पास आए थे, पेशे से इंजीनियर थे, विवाह के उनके 14 वर्ष हो गए थे। बहुत दुखी मन से कहा, बोले महाराज जी शादी हुई, तीसरे वर्ष बच्चा आ गया। हमने सोचा अभी जल्दी है, थोड़ा और निकाले फिर बच्चा प्लान करेंगे। महाराज जी हमने डीएनसी करा ली, एबॉर्ट हो गया, एबॉर्शन करा लिया, और उसका ये परिणाम निकला कि अब हमारी पत्नी गर्भ धारण करने के योग्य ही नहीं बची। अब बच्चा हो ही नहीं सकता, ऐसा डैमेज हो गया। कई प्रकरण। मैं उदयपुर में था, एक बहन जी आई, उसके पहले एक बेटा था 17 साल का, वो दर्शन करके गया, उसको उसने बाहर किया और फूट फूट के रोने लगे। प्रवचन के बाद, दशलक्षण का प्रवचन था, इस तरह की बातें मैंने की, और प्रवचन के बाद वो मेरे पास आई, बेटे को बोला बेटा तू बाहर रह, और वो फूट फूट के रोने लगी। बोले महाराज जी मैं बहुत अपराध बोध से ग्रसित हूँ। पूछा क्या हुआ? बोला महाराज जी मैं अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर रही थी, बच गई, लेकिन मेरा मन कचोट रहा है। बोले ये भी जो बेटा गया है ना, मेरी 3 बेटियां थी, ये चौथा आया। मैंने सोनोग्राफी किया, सोनोग्राफी कराया तो निकल गया लड़की। मन में आ गया कि इसका एबॉर्शन करा दूं। लड़की निकली और मैंने सोचा इसका एबॉर्शन करा दूं, पर महाराज जिस डॉक्टरनी के यहाँ मैं एबॉर्शन कराने के लिए गई वो बहुत समझदार थी। उसने मुझे संबोधा, बोला ऐसा कृत्य मत करो, जो जीव आता उसको आने दो। उसके मोटिवेशन से मैंने अपना विचार बदल दिया। मैं तो उसको मारने के लिए गई थी। महाराज मुझे मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे को बेटा हुआ। और महाराज जी ये बेटा इतना होनहार बेटा है कि इस साल IIT पास आउट हुआ है और इसका 30वां रैंक है। मुंबई IIT से IIT कर रहा है। महाराज जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसी पापिन हत्यारी हूँ जो अपने ही बेटे की हत्या करने जा रही थी। मैं भाग्य मानती हूँ और उस डॉक्टरनी को अपने लिए एक मसीहा के रूप में देखती हूँ जिसने मुझे संबोध दिया, बचा लिया। लेकिन महाराज मेरे मन में बड़ा अपराध बोध है। रोती आंखों से कहा और मुझसे प्रायश्चित की याचना की। बंधुओं ये घटना किसी के साथ हो सकता है आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो। और फिर बेटा हो चाहे बेटी, किसी की हत्या करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये कैसा कृत्य है कि कली को खिलने के पहले ही मसल दिया जाए। कम से कम उसे जन्म लेने का तो अधिकार दो। उसका क्या दोष है? यही ना कि तुम्हारी इच्छा के बिना आया, तुम्हें जरूरत ही नहीं थी तो बीज क्यों बोया? बीज बोया है तो फसल काटने के लिए सबको तैयार और तत्पर होना चाहिए।
इन तरह के कृत्यों से जब हम बचेंगे तभी सच्चे अर्थों में इस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना का कोई अर्थ होगा। सभी लोगों के जीवन में ऐसा ही ब्रह्मचर्य घटित हो, ब्रह्मचर्य के आदर्श को समझे, काम पर संयम रखते हुए, काम पर लगाम लगाते हुए हम आगे बढ़ें तो जीवन धन्य होगा। आजकल जिस तरह की प्रवृत्तियाँ आ गई, एक प्रकार की पैसाचिकता आने लगी है, ये बहुत चिंतनीय है। और इस संदर्भ में मैं कुछ और हिदायतें भी आप सबको देना चाहूँगा, खासकर अभिभावकों को। बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, आजकल ऐसा कहा जाता है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों की परवरिश एक सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों का जीवन अलग अलग तरीके का है। दोनों की जीवन की एक अपनी अलग मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को संरक्षण करना चाहिए। एक लड़का अकेले चड्डी पहन कर घूम सकता है, पर एक लड़की कहीं नहीं घूम सकती। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक मर्यादा है, मर्यादा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। आज खुली छूट देने का बड़ा भयानक परिणाम आता है। आज नाइट क्लब में जाने का कल्चर हो रहा है। बेटे बेटियां कब जाते हैं कब आते हैं कोई पता नहीं। और इस तरह के नाइट क्लबों में, पबों में और अन्य स्थानों में जो घूमने की प्रवृत्तियां बन गई है, वह अनाचार का मूल बनता जा रहा है। अपने बेटे बेटियों को हिदायत देनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, लेकिन अंकुश के साथ। तुम्हें घूमना है घूमो, दिन में घूमो, किसके साथ जाना ये देखो, उनके दोस्तों पर भी ध्यान दो। आजकल फ्रेंड की बात नहीं होती, बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड की बात आती है। फ्रेंड हो तो बात समझ में आती है, ये बॉय और गर्ल क्या होता है? ये बॉय और गर्ल ही बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न करता है। तो उनको ये चीज़ें समझानी चाहिए, उनको उनके जीवन की मर्यादा का पाठ कराना चाहिए। एक केवल रिस्ट्रिक्शन रखने से काम नहीं चलता, उन्हें इस बात का बोध कराना चाहिए कि यथार्थ हमारे जीवन की सीमा क्या है, हमारे जीवन की मर्यादा क्या है, हमें किन बातों के प्रति सावधान रहना है, किसे अपने जीवन में कितनी निकटता देनी है। क्योंकि यौवन अवस्था में मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं। हार्मोनल इफेक्ट कुछ इस तरीके का होता है कि मन में भटकाव आ जाता है। उस भटकाव में स्थिरता लाने के लिए उन्हें सही सुझाव, सही मार्गदर्शन, सही संस्कार की जरूरत है। जीवन की मर्यादा को सुरक्षित रखने की जरूरत है, जो घोर निंदनीय है। इसे मैं कलयुग का ही एक कुपरिणाम समझूंगा। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विभिन्न प्रकार के साइट्स जो आपको गंदे तत्व परोसते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगे हैं। वो बर्बादी का कारण है। हमें बच्चे बच्चियों को उनके जीवन की लक्ष्मण रेखा का बोध कराना चाहिए, उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि मेरा जीवन निजी जीवन है और मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, मुझे अपने जीवन को कहाँ कहाँ किस प्रकार से सुरक्षित रखना है। जब इन बातों को हम उन्हें अच्छे तरीके से समझा दें और समझाने के बाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें, तो वो उनका जीवन सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा जीवन कब भटक जाए, कब तहस नहस हो जाए, कोई पता नहीं। आए दिन सोचते हैं, सुनते हैं, विवाहिता स्त्री पुरुष भी एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं वो भी भाग जाते हैं। ये सब केस क्या बताते हैं? ये बता रहे हैं कि समाज में घोर पतन हो रहा है, अनाचार का अड्डा बनता जा रहा है। उससे बचना है। हम जब धर्म की और मर्यादाओं की बात करते हैं तो हमें प्रारंभिक स्तर पर ही इन सब बातों को समझाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन विशुद्ध और निर्मल हो सके। समय आप सबका काफ़ी हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।